करना पड़ेगा जो भी सूट नेम है। ओके, सूट नेम एज जस्ट नेम सूट की जगह जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर, यूजर डिफाइन नेम होगा। ओके, पैरेलल टेस्ट सूट। ओके, तो उसके आगे जस्ट आपको एक कीवर्ड ऐड करना है। अगर नेम्स क्या है उसका, पैरेलल इज इक्वल्स टू, अगर मेथड्स एग्जीक्यूट करने हैं तो यहाँ पर जस्ट आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, मेथड्स। ओके, पैरेलल इज इक्वल्स टू मेथड टेस्ट, क्या है यहाँ पे, सूट है। सर इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कोट हुआ है, पैरेलल के बाद, पैरेलल के बाद पैरेलल के बाद यहाँ पे हुआ है बाय मिस्टेकली, मेथड्स के पहले, क्लोजिंग एंड मेथड्स के पहले। जस्ट मिनट, के सूट था, सूट की क्यों अपडेट करते हैं, तो उसके बाद जस्ट हमें ऐड क्या करना है, पैरेलल नेम इक्वल्स टू फॉल्स की जगह अभी जस्ट मेथड एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट एज अ मेथड ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पर जस्ट ऐड करते हैं पैरेलल टेस्ट सूट। तो अब जब एग्जीक्यूशन करेंगे इसका, तो टोटल एग्जीक्यूशन ब्राउजर्स कितने ओपन होने चाहिए, और यहाँ पर भी आप ये जो भी थ्रेड काउंट है यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, थ्रेड काउंट इज इक्वल्स टू 4 5। मिस मैक्स कितने, मिस बाय डिफॉल्ट साइज क्या है थ्रेड काउंट की, 5 है। So let me execute this test case first. तो ब्राउजर्स कितने ओपन हो रहे हैं अब, 4 जितने टेस्ट है उतने क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इसको सिंपल पैरेलल टेस्टिंग में अगर आपके 1000 टेस्ट केसेस है तो पैरेलल टेस्टिंग करके आप वहां पर जो भी लाइक 500 टेस्ट केसेस स्प्लिट करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट इसमें और चेंज करना पड़ेगा। ड्राइवर टेस्ट मेथड वन कि क्या है इशू, यहाँ पर यूआरएल्स क्या हुआ यहाँ पर पास नहीं हो रहे। चेक मेथड की जगह टेस्ट भी ऐड करते हैं, टेस्ट के लिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि फर्स्ट लेट मी चेक, टेस्ट तो नहीं होगा वर्क। ओके, एक ही ब्राउजर हो रहा है अपन टेस्ट से सेम। मेथड्स टेस्टिंग जी, बिफोर क्लास। कि फोर रन फोर फेल्यूर्स, तो मेथड्स तो आई थिंक नहीं होता है, टेस्ट के ऊपर प्लस क्लासेस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल टेस्ट इज इक्वल्स टू, टेस्ट के ऊपर फर्स्ट देखते हैं बस, यहाँ पर पैरेलल इज इक्वल्स टू टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो टेस्ट के लिए एक सेपरेट क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसका मैं चेक करके बताता हूँ मेथड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये मेथड्स है पर टेस्ट मेथड 1 टेस्ट मेथड 2 दिया है, तो उस तरह हमें बस एक ही क्लास के मोर देन लाइक टेस्ट यहाँ पर मेथड भी स्प्लिट करके कर सकते हैं, सपोर्ट आई थिंक नहीं कर रहे हैं। okay, तो टेस्ट के ऊपर देखते हैं फर्स्ट, तो इसके लिए फर्स्ट क्रिएट करते हैं एक क्लास, टेस्ट क्लास 1 मेथड।
same public void setup method. और यहाँ पे जस्ट ब्राउजर वेब ड्राइवर यस श्वेता। सर वो प्रीवियस कोड में आपने टीयर डाउन के लिए भी बिफोर मेथड ही दिया है, वो वैसे ही है या बाय मिस्टेक ही हुआ है? नहीं उसका तो ठीक है बिफोर मेथड्स का, बट यूआरएल उससे पहले के स्टेप ही पास नहीं हो रहा, मींस यूआरएल पास नहीं हो रहा है। ओके कि क्लोज नहीं हो रहा है तो देखते हो, मैं चेक करके बताता हूँ उसको। होना तो चाहिए मेथड्स के लिए भी। तो ड्राइवर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। फिर सेटअप मेथड्स हो गए, उसके बाद पब्लिक void एंड टेस्ट मेथड 1। टेस्ट मेथड 1 ड्राइवर डॉट गेट ऑफ URL @test। in next one public void tear down driver dot with and मेथड। एक फर्स्ट क्लास क्रिएट किया है और एक सेकंड सेम टाइप का क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें एक मेथड ऐड करते हैं। पेस्ट टेस्ट क्लास 2, उसमें फेसबुक URL जस्ट ऐड। तो 2 क्लासेस क्रिएट किए, क्लासेस को हमें एग्जीक्यूट करना है थ्रू द पैरेलल। उसके लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे लेट मी क्रिएट वन URL यहाँ पे जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, एज अ नेम पैरेलल इज इक्वल्स टू टेस्ट। ओके, तो ये जो भी मेथड टेस्ट एंड क्लासेस तीनों के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट के ऊपर जस्ट चेक करते, तो एज अ पैरेलल टेस्टिंग करना तो ओनली वी हैव टू ऐड द पैरेलल कीवर्ड। ओके, दूसरे को चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन भी पूछा अगर इंटर ने, हाउ टू परफॉर्म द पैरेलल टेस्टिंग, सो क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट वी हैव टू ऐड द parallel keywords in our testing.xml file. Parallel is equals to test. With the help of parallel keywords we can perform the parallel testing. Okay, let me execute thing. सर इसमें बिफोर मेथड नहीं रहता है क्या? आपने बिफोर मेथड नहीं लिया है? बिफोर मेथड नहीं है इसमें। बिफोर मेथड तो रहेगा, विदाउट दैट ऐड नहीं कर सकते। बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड सेम, यहाँ पर भी बिफोर मेथड। to taste and that means okay. Let me close this all browsers. वर्क ओवर है, क्लासेस दो सेपरेट क्लासेस है, एट टाइम एग्जीक्यूट करना है तो
वहां पर जस्ट पैरेलल इज इक्वल टू, एक तो क्लास ऐड कर सकते हो, सेकंड मेथड, और थर्ड वे इज टेस्ट। तीनों में से जिसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है, तो जस्ट चेंज कहाँ पर रहेगा, सिर्फ ये पैरेलल इज इक्वल टू नेम चेंज रहेगा, बाकी सब वहां पर सेम ही होगा। पैरेलल और सब सेम रहेगा सिंटैक्स, जस्ट आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लासेस के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन कौन सा है वहां पर, एक तो यहाँ पे क्लासेस, मेथड्स एंड टेस्ट रहेगा। तो ये सेपरेट टू क्या है, क्लासेस है। एट अ टाइम मुझे परफॉर्म करना है दोनों भी क्लासेस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर एक अपडेट करना पड़ेगा टेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में, और पैरेलल्स कीवर्ड, और रन करने के बाद एट अ टाइम्स ब्राउजर्स, यहाँ पर दो ब्राउजर्स ओपन होंगे। ओके, तो ब्राउजर्स ओपन हो रहे सेम। तो ये हुई पैरेलल टेस्टिंग। जस्ट थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, मिस इसके लिए कोड कुछ राइट करने को नहीं बोलेंगे। तो इसके जो भी एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है। तो जो भी आपने मैनुअल में पढ़ा था, मैनुअल में क्या बोल रहे थे आप, एज पैरेलल टेस्टिंग मींस प्रीवियस वर्जन्स के ऊपर चेक करना है। ओके, वो तो चेक करना पड़ता है जब हम वर्जन चेक चेंज कर रहे हो। ओके, मींस अपडेट कर रहे हैं कौन से एप्लीकेशंस, तो वहां पर हमें प्रीवियस वर्जन्स पे भी वो मैन्युअली चेक करते हैं, ज्यादा ऑटोमेशन थ्रू चेक नहीं कर सकते। बट पैरेलल टेस्टिंग का मीनिंग तो समझ में है, जो कल बताया था आपको, और किस लिए परफॉर्म करते हैं। यस सर। यस सर। सर ये जो पैरेलल जो लिखा है सर, वो पिछले टाइम आपने सूट में लिखा है, अभी इस टाइम टेस्ट में तो लिखना टेस्ट में ही है ना सर? वो कौन सा पैरेलल इक्वल्स टू क्लास, यानी पिछले कोड में सर आपने सूट टैग में लिखा था सर। क्लासेस के ऊपर लिखना है तो यहाँ पर सूट में भी राइट कर सकते हो। एक मिनट, सूट में जस्ट ऐड करते हैं पैरेलल इज इक्वल्स टू फॉल्स की जगह जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर टेस्ट, नेम की जरूरत नहीं यहाँ पर, लेट मी क्लोज दिस। ओके, दोनों इधर भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों की इधर सूट टाइप एग्जीक्यूशन करना है तो सूट के वहां पर लिख सकते हो, और मिसाल टेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो टेस्ट में। दोनों भी करेक्ट है, कुछ रॉन्ग नहीं है वहां पे। ओके यस, और किसने क्या, अमित? सर जो स्केलेटन में जो सूट जो कीवर्ड है वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर, और मतलब किसके लिए यूज होता है वो? मैसेज अगर सूट्स रहे, उसका मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है वैसे। मतलब जैसे मैंने जैसे सुना पढ़ा था कि एक्चुअली मतलब सूट लेवल, क्लास लेवल, मेथड लेवल जैसे करते हैं, तो मतलब सूट लेवल में जब टाइप्स के, एक तो टू टाइप्स के सूट होते हैं। ओके, फर्स्ट वन स्मोक सूट्स कहते हैं, और सेकंड वन इज द रिग्रेशन में ग्रुप ऑफ लाइक टेस्ट केसेस रहते हैं उसमें। मेन टू टाइप्स के सूट्स होते हैं ऑटोमेशन के टाइम, रिग्रेशन एंड स्मोक, और साइनेटी दोनों में से एक सूट्स क्रिएट करते हैं। कल तो बताया था स्मोक के सूट कैसे कौन से होते हैं। स्मोक में टेस्ट केसेस जो कोर फंक्शनलिटी रिलेटेड टेस्ट केसेस हो गया, एप्लीकेशन रिलेटेड, वो सब स्मोक सूट्स में होते हैं। टेस्ट मिस रिग्रेशन में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, हर एक डिप्लॉयमेंट्स के बाद थोड़े बार माइनर चेंजेस होने वाले हैं, वो सब कहाँ पर टेस्ट केसेस होते हैं, रिग्रेशंस में। इसका एक फॉर्मेट ही है, जो भी एक्सएमएल फाइल है जो बताया था यहाँ पर, एक्सएमएल फाइल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। फर्स्ट एज अ सूट यहाँ पर मेंशन किया था, आई थिंक स्टार्टिंग में सूट। सर वो थ्रेड काउंट किस लिए रहता सर? थ्रेड काउंट में एट अ टाइम हम कितने ब्राउजर्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपने बाय डिफॉल्ट थ्रेड काउंट इज 5 है, तो हम 5 ब्राउजर्स, मैक्स 5 सेलिंग थ्रू मैक्स 5 ब्राउजर्स ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उसका है वो थ्रेड काउंट। स्ट्रक्चर ये उसका सूट defines the test suits and suits can contain the one and more test tags. तो सूट एज अ टैग नेम में वो @टैग्स जो रहता है, ओके, एज अ स्मोक्स, रिग्रेशंस, और जो कल मैंने क्रिएट किया था सर्च नेम, तो उस टाइप के सूट्स होते हैं। ओके सेकंड है सर अपन क्रॉस वो ब्राउजर। सर पैरेलल टेस्टिंग जो आपने बोला कि हाफ टेस्ट केस अपन दूसरे ब्राउजर में रन करते, तो सर फिर वो कैसे हो गया सर? यानी अपने को
बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि उतने केसेस फर्स्ट ब्राउजर में जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वो क्रिएट करते हैं उसके लिए सूट 1 सूट 2 ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट सूट से जो भी टेस्ट के उसमें लॉन्ग प्रोसेस है, वो ऐसे सिंपल तो हम एक तो फॉलो ही नहीं करते ज्यादा पैरेलल टेस्टिंग, बट अगर करना है तो उसके लिए टाइम में कौन सी टेस्ट केस एक के ऊपर दूसरे टेस्ट केस अगर डिपेंडेंट है तो पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। टेस्ट केस में कौन सी फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी सेकंड टेस्ट केस एग्जीक्यूट, वो तो वहां पर डिफाइन करने में ज्यादा टाइम जाएगा। उससे अच्छा क्या होगा, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। बट करना है तो वहां पर हमें सेपरेट लाइक 200 टेस्ट केसेस है तो वहां पर लाइक डिपेंडेंट टेस्ट केस होगी तो वो सेपरेट करने पड़ेंगे, उसके लिए सेपरेट सूट क्रिएट करना पड़ेगा फिर से। और जो भी इंडिपेंडेंट टेस्ट केसेस है वो स्प्लिट करके एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ओके सर। सर हम डिफरेंट ब्राउजर पे टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या एट ए टाइम, मतलब क्रोम पे और फायरफॉक्स से? वही होने वाला टॉपिक क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। ओके नेक्स्ट, ये फर्स्ट पैरेलल टेस्टिंग समझ में आया सभी को? यस सर। तो सेकंड है क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में क्या होगा, सेम एप्लीकेशंस होगी बट डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। एक टेस्ट केस है, फर्स्ट हमें चेक करना है क्रोम के ऊपर वर्क हो रही है क्या, सेम टेस्ट केस फायरफॉक्स के ऊपर चेक करना है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर चेक करना है। तो कौन सी टेस्टिंग्स हो गए, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग्स हो गए। तो उसके लिए हमें कोड में चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, एक टेस्ट केस है तो टेस्ट केस तो एक तो सिंपल वे कौन सा होगा, सेपरेट सेपरेट 3 क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमें क्रोम ओपन करना पड़ेगा, सेकंड क्लास में फायरफॉक्स और थर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एज। तो सेपरेट 3 क्लासेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके सिंपल वे हो गया उसका। बट और सेकंड वे क्या हो सकता है उसके लिए, कंडीशंस, इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता है सभी को? यस सर। Yes. तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, जस्ट वहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, वहां पे फर्स्ट में इफ कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगे, सेकंड एल्स इफ में लाइक कौन सा जो ब्राउजर्स आपको ओपन करना है वो ऐड करना पड़ेगा। और वहां तो इफ एल्स कंडीशंस ऐड करके आप एक ही प्रोग्राम में कवर कर सकते हो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। तो उसके लिए प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं फर्स्ट सीटी टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कि इसमें पैरामीटराइजेशन भी हमें यूज करना पड़ेगा। मींस पैरामीटराइजेशन एज जो भी ब्राउजर्स नेम होगा एज पास करना पड़ेगा। तो एक फर्स्ट मेथड्स क्रिएट करते हैं, पब्लिक void सेटअप नेम। तो ये सेटअप मेथड्स हो गए, इसके अंदर हमें ब्राउजर्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके ब्राउजर्स में जो भी आपको ओपन करना है ब्राउजर के, तो फर्स्ट के लिए कंडीशंस ऐड करते हैं। फर्स्ट क्या करते थे आप प्रीवियस प्रोग्राम में, जस्ट एक यहाँ पर वेब ड्राइवर के इस तरह क्रिएट करके यहाँ पर वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप्स ऐड करते थे। ओके सेम अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 ब्राउजर्स के कोड राइट करने हैं। तो फर्स्ट में 3 ब्राउजर ओपन करना है तो यहाँ पे हमें कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे। एक ही कंडीशंस में 2 ब्राउजर ओपन करना है तो जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इफ में और एल्स में जो भी सेकंड ब्राउजर होगा कोड, इस मोर देन 2 ब्राउजर्स के ऊपर टेस्टिंग करना है तो हमें यूज क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स इफ लैडर। तो फर्स्ट यहाँ पर इफ हो गया, इफ में जस्ट एक एज अ वन इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड करते हैं इसको, स्ट्रिंग ब्राउजर नेम के। तो नेम्स यहाँ पर क्या दिया है, ब्राउजर नेम वेरिएबल्स नेम है। तो यहाँ पर जस्ट ऐसे पास करना पड़ेगा वेरिएबल्स नेम डॉट इक्वल्स मेथड, और जस्ट यहाँ पर एक नेम देते हैं एज अ क्रोम ओपन करना है मुझे कि फर्स्ट इसमें क्रोम, तो यहाँ पर क्रोम दिया। अगर इक्वल्स टू कंडीशंस करेक्ट होगी तो कोड कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला। ओके तो इसके अंदर हमें जस्ट क्या करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर्स डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप मेथड्स होगी, और उसके बाद ड्राइवर डॉट क्या होगा कोड यहाँ पर, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर। क्रॉस ब्राउजर में सेम एप्लीकेशंस होगी बट डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है टेस्ट केस। तो यहाँ पर जस्ट ब्राउजर ओपन का कोड होगा, बाकी गेट का मेथड गेट कोड इसको ड्राइवर डॉट गेट है वो सेकंड इसमें हो गया। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट क्रोम के लिए क्या है, सेम मुझे एल्स इफ
एल्स इफ में यहाँ पर भी कंडीशंस मैंडेटरी होगी, तो ब्राउजर नेम इज इक्वल्स टू जस्ट ऐड कर इक्वल्स और इक्वल्स नेम इज इक्वल्स टू फायरफॉक्स लगेगा। ठीक, तो ये सेकंड के लिए कोड्स हो गया। सेम वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम की जगह क्या आएगा, अब यहाँ पर फायरफॉक्स आएगा। यहाँ पे जैसे क्रोम के लिए क्या राइट कर देते हैं, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर, तो सेम फायरफॉक्स के लिए वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट फायरफॉक्स डॉट क्या आएगा, यहाँ पर सेटअप्स आएगा। सेम ड्राइवर्स इज इक्वल्स टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। ठीक, तो यहाँ पर न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर सेकंड के लिए आ गया। ठीक, सेम और एक ब्राउजर्स ओपन करना है, एल्सिफ में सेम कोड होगा यहाँ पर, सॉरी एल्स इफ में ब्राउजर नेम डॉट इक्वल्स में ब्राउजर नेम इज इक्वल टू जस्ट ऐड करते हैं एज ब्राउजर। ओके, और सफारी कौन सा भी आप ऐड कर सकते हो वहां पर। तो इसके लिए वेब ड्राइवर मैनेजर्स डॉट इको ड्राइवर एज ड्राइवर्स डॉट सेटअप। ओके, क्या है एज के लिए कौन सा है, एज ड्राइवर या इको ड्राइवर? इको ड्राइवर यूज तो नहीं Yes, करते, मोस्टली फायरफॉक्स ने तो क्रोम के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इस ड्राइवर से ओपन होता है या नहीं। ओके, तो ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू यहाँ पर एज ड्राइवर सेम आप फॉर और आई के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर जस्ट क्या आएगा, यहाँ पे आई ब्राउजर। ओके, आई जस्ट नेम्स देते हैं यहाँ पर, और एज की जगह यहाँ पर आई ड्राइवर्स, और सेम यहाँ पर आई की जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड कंडीशन से ऐड किए, 4 कंडीशन यहाँ पर ऐड किए। उसके बाद हमें कोड कौन सा राइट करना है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज ब्राउजर। ओके, सेम पैरामीटराइजेशन सब, जब हमें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी है तब हमें पैरामीटराइजेशन भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको डायरेक्टली टेस्ट क्रिएट करते हैं, और उससे पहले हमें जस्ट ऐड क्या करना है, @ पैरामीटर्स टैग्स। तो पैरामीटर्स में जो भी यहाँ पर आप पैरामीटर्स पास करोगे एज अ ब्राउजर्स नेम, जो यहाँ पर पास कर रहे हो, तो ब्राउजर्स नेम है जस्ट यहाँ पर पास करते, सेम ब्राउजर्स नेम कहाँ पर आएगा, वो testng.xml फाइल्स में हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैक्सिमाइज ब्राउजर्स का कोड राइट किया यहाँ पर। सेकंड ड्राइवर डॉट क्या आएगा, टाइम आउट्स ऐड करना है, तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट timeout dot implicitly wait 10 and time minutes dot seconds. Okay, next driver dot get method or get URL name, तो गेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम एज अ क्या है, उसके लिए नेम यूजर नेम था। ओके, यूजर नेम एज अ नेम है। सेकंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ओके, तो ये वेरी एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स एज अ रिटर्न वेब एलिमेंट ओके, एलिमेंट 1 एंड सेकंड वन एलिमेंट। ओके, तो उसके बाद हमें वैल्यूज पास करनी है, तो उसके लिए क्या रहेगा यहाँ पर एज अ एलिमेंट 1 डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में तो क्या है उसकी वैल्यूज एडमिन के, सेम एलिमेंट 2 डॉट सेंड कीज एंड एज अ यहाँ पर एडमिन से ऐड किया है। उसके बाद हमें क्लिक के ऊपर, इस लॉगिन्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट बटन एंड रेट
डॉट्स क्या आएगा यहाँ पर, क्लिक। उसके बाद जस्ट वैलिडेट्स करते हैं टेक्स्ट और लॉगिन्स करने के बाद एक यहाँ पे डैशबोर्ड्स वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड्स के लिए क्लास टैग नेम डॉट क्लास में क्या है इसका टैग नेम, h6। ये तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ और एक्सपाथ वैल्यूज डॉट यहाँ पर जस्ट ऐड करते हैं इज डिस्प्ले मेथड। तो यहाँ पर इज डिस्प्लेड। तो ये हमने टेस्ट राइट किए। सेम अगर इक्वल्स इफ एल्स यूज नहीं करना है तो हमें जस्ट ऐड, अभी ध्यान में रखो, सिर्फ असर्शन के टाइम्स बताता हूँ। असर डॉट इक्वल्स भी मेथड, असर डॉट असर ट्रू होगा यहाँ पर एक, असर डॉट असर डॉट ट्रू और यहाँ पर कंडीशन है जस्ट ऐड किया यहाँ पर फॉर ट्रू। सॉरी ये एक्चुअल रिजल्ट। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप्स क्या है इसका, बूलियन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर असर डॉट ट्रू एज अ टेस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। ओके, इसकी जगह में अब तक यूज क्या कर रहे थे, इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे थे और प्रिंट्स कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने कोड्स राइट किया है, फर्स्ट क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स, एज और आई के लिए जस्ट इफ एल्स कंडीशन ऐड किए, बाकी तो कोड सेम ही। ओके, तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे एक्सएमएल फाइल में। तो एज अ पैरामीटर्स हमने क्या पास किया यहाँ पर, ब्राउजर नेम पास किया। तो इसके लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करनी पड़ेगी और उसमें क्रॉस ब्राउजर केस केस तो यहाँ पर टेस्ट केस नेम्स आएगा, सॉरी क्लास नेम। सेकंड अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी टेस्ट है कि तो फर्स्ट हमें कंडीशन से यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हो एक्सएमएल फाइल में, टेस्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर पैरामीटर्स करना पड़ेगा। ओके, पैरामीटर्स नेम इज इक्वल्स टू जो भी हमने यहाँ पर पास किया है वो पैरामीटर ब्राउजर नेम आएगा यहाँ पे, ब्राउजर नेम। नेक्स्ट उसकी वैल्यूज अगर मुझे क्रोम्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर क्रोम में से कौन सी टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी, ब्राउजर्स में क्रोम ब्राउजर एग्जीक्यूट होगा। सेम मुझे फायरफॉक्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है सेम टेस्ट केस। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कोड है ओके, यहाँ पर टेस्ट से स्टार्ट हुआ था टेस्ट पैरामीटर और ये पैरामीटर यहाँ पर कंप्लीट्स हो गया। सेम और एक मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टाइप में टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद टेस्ट रहेगा यहाँ पर test1 test2 नेम देते हैं और पैरामीटर्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या करना है, फायरफॉक्स। ओके, तो इसके लिए फायरफॉक्स। तो ये जो भी क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर्स आपके लैपटॉप में होने चाहिए। ओके, ब्राउजर्स पे एग्जीक्यूट करना है तो सेम थर्ड वन एज है तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए भी थर्ड क्या करना पड़ेगा, और एक यहाँ पे क्रॉस ब्राउजर और एज नेम के लिए सेपरेट एक क्रिएट करना पड़ेगा फाइल। तो टेस्ट और उस टेस्ट के बाद यहाँ पर test3 और ये नेम एज अ फायरफॉक्स की जगह। एरर्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग ब्रैकेट कौन से लिए क्लोजिंग वाला, यहाँ पर एक क्लोज नहीं टेस्ट
सर वो थर्ड वाला टेस्ट क्लोज नहीं हुआ। wait. ओके, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम तो टोटल टेस्ट केसेस पैरेलली तो एग्जीक्यूट नहीं होगी इस प्रोग्राम से, बट फर्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट्स कहाँ पर होगी, क्रोम ब्राउजर पे। सेकंड टाइम टेस्ट केस कौन सा ब्राउजर ओपन होगा, फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन होगा, और थर्ड वन माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। सेम अगर क्रॉस ब्राउजर पैरेलल टेस्टिंग करना है तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे प्रोग्राम में, ये बता सकता है? सर सिर्फ पैरेलल टैग देना पड़े, पैरेलल का। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सर पैरेलल पैरेलल टैग्स और एट्रीब्यूट्स कैन से। यस सर, एट्रीब्यूट। यस, फर्स्ट क्या ओपन हो, कौन सा ब्राउजर ओपन हो रहा है यहाँ पे, क्रोम ब्राउजर। 20 सेकंड्स वेट करेगा, क्या है रॉन्ग्स वहां पर, इनवैलिड। ओके, सेकंड टाइम फायरफॉक्स हुआ है ओपन है। यस सर। जो भी टाइम आउट दिया है वहां पर, आई थिंक वो पासवर्ड्स रॉन्ग डाला है हमने, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। और थर्ड टाइम ब्राउजर एज ओपन होगा, admin and admin 1 2 3। एज के लिए यहाँ पर गीको ड्राइवर से, गेको ड्राइवर। गीको एज से भी होता है, वो था होना तो चाहिए एज ड्राइवर। किस तरह करते हैं यहाँ पर, सफारी ड्राइवर के गीको ड्राइवर। एज तो आई थिंक लैपटॉप में नहीं है इंस्टॉल, एज उसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो इंस्टॉल भी होने चाहिए आपके लैपटॉप में ब्राउजर्स। मोस्टली फायरफॉक्स एंड क्रोम के ऊपर हम एग्जीक्यूशंस करते हैं ज्यादातर। ये सेम कोड अभी एग्जीक्यूट करना है, पैरेलल थ्रू एग्जीक्यूट करना है तीनों भी। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे प्रोग्राम में, सिर्फ ओनली यहाँ पे जो भी सूट है, सूट के बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा वहां पे, पैरेलल पैरेलल कीवर्ड से जस्ट ऐड करना कीवर्ड। तो यहाँ पे पैरेलल इज इक्वल्स टू टेस्ट। टेस्ट। ब्राउजर्स कितने ओपन हो गए टोटल, ब्राउजर 3। ओके, यहाँ पर फायरफॉक्स एज, एज की जगह क्या है वहां पे मेंशन क्या किया है, सफारी। वेट वहां पर कोड में भी चेंजेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या ऐड करना पड़ेगा, सफारी। एट अ टाइम दोनों भी ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं, फर्स्ट वन क्रोम्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है और सेकंड यहाँ पर फायरफॉक्स के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। एक क्रॉस ब्राउजर पैरेलल टेस्टिंग्स हो गए। सेम पैरेलल क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग मींस एक फर्स्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक ब्राउजर्स के ऊपर और सेकंड वन सेकंड ब्राउजर्स के ऊपर, मींस सेकंड टाइम। क्रॉस ब्राउजर पैरेलल टेस्टिंग मींस एट अ टाइम मींस फर्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रही है क्रोम के ऊपर, सेम टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रही है पैरेलली सेकंड ब्राउजर्स के ऊपर। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मे बी सफारी एक्सेस नहीं देगा इसके लिए। सफारी ब्राउजर्स के इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं जब हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा वहां पर। तीनों भी ब्राउजर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, सफारी, फायरफॉक्स एंड क्रोम। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर पैरेलली एग्जीक्यूट होगी क्रोम ने सफारी, सॉरी फायरफॉक्स के ऊपर भी सफारी वर्क्स। यहाँ पे एक्सेस डिनाइड होता है, इसमें प्राइवेसी चेंजेस करने पड़ेंगे इसके लिए।
कि बट आपके इसमें दूसरा कौन सा ब्राउजर्स होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा आपके इसमें, तो वहां पर भी जस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो इस पैरेलल टेस्टिंग प्लस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। यस सर। समझ में आया सभी को? एक टेस्ट केस क्या हुआ यहाँ पे फेल हो गए, कौन से हो गए ये टेस्ट केस? सफारी ब्राउजर्स कि किसी को कोई डाउट है पैरेलल टेस्टिंग में और क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में? नो सर। कि इस तरह कोड्स ऐड करते हैं, मींस जब हमें फ्रेमवर्क्स होगा तो फ्रेमवर्क्स में जो भी कोड्स होगा हर एक ब्राउजर में सपोर्टेड जो भी ब्राउजर्स होगी उस एप्लीकेशंस के लिए, तो यहाँ पर इफ एल्स कंडीशंस ऐड करके जो भी बेस क्लास होगा तो वहां पर इस टाइप का कोड होगा। ओके, जितने भी पॉइंट्स हुए टेस्टिंग, किसी को कोई डाउट्स है? फर्स्ट जो फीचर्स हुए थे, सॉरी एनोटेशंस के बाद हमने कौन सा फीचर्स देखे थे? फीचर्स 7, 8 थे। के फर्स्ट वन कौन सा था? एनेबल डिसेबल, सेकंड इनोकेशंस काउंट, प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस, टाइम आउट, डिपेंड्स ऑन मेथड्स एंड ग्रुपिंग था लास्ट वन। ओके, उसके बाद parameterization topics. By parameterization means there are two ways. First way complete by using @parameter tag or through pom.xml file. Second way है @data provider annotation के वो लास्ट में लेंगे। उसके बाद पैरेलल टेस्टिंग प्लस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। क्लियर है सभी के पॉइंट तो डाउट्स यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। न्यू पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मींस जो भी असर्शंस हो गए, असर्शंस, रिट्राई, एनालाइजर मैकेनिज्म प्लस डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन थ्रू हो गए कंप्लीट? यस सर। यस सर। बेसिक आइडिया आई होगी आपको एपीआई टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या? यस सर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, मैं स्टेटस कोड लगने वाले थे एक कोड में, तो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, हाउ टू वैलिडेट ब्रोकन लिंक्स थ्रू द ऑटोमेशन टेस्टिंग। ब्रोकन लिंक्स में कौन से होते हैं? इनवैलिड लिंक्स। अगर एप्लीकेशन है, ओके, आपकी एक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, कंसिडर करो कौन सी भी एक ई कॉमर्स, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, ओके, तो इसकी ब्रोकन लिंक्स में इनवैलिड लिंक्स हो गए, मींस ये जो भी लिंक्स होते हैं सब, ओके, मींस वो वैलिड है क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा आपको मैन्युअली। आप लाइक 10-20 लिंक्स हो गए तो इजीली चेक कर पाओगे मैन्युअली ब्रोकन लिंक्स? यस सर। क्लिक करके हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर और क्लिक करके ओपन हो रहे कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा लिंक। सेकंड जो भी लिंक है उसके ऊपर फिर से क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके चेक करना पड़ेगा लिंक्स ब्रोकन है या नहीं है, ओके। बट सेम अगर मोर देन 100, 200, 300 लिंक्स है एक पेज के ऊपर, मैन्युअली चेक करना है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा उसके लिए। यस सर। सेम थिंग हमें थ्रू द ऑटोमेशन विद इन लाइक 1-2 मिनट्स में चेक कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए जस्ट राइट किया है, जो नोट्स और आंसर्स भी क्या बताना है, सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते ही आपको एज ऑटोमेशन टेस्टर्स का इंटरव्यू दे रहे तो यहाँ पर मेंशंस क्या है? ब्रोकन लिंक्स मींस जो भी लिंक्स, अभी स्टेटस कोड तो पता है आप सभी को? यस सर। तो broken links or dead links is a hyperlink on the web page that does not lead to the intended destinations, and instead it might display an error message such as 404 server not found or connection timeout। इस टाइप्स के अगर मैसेज शो हो रहे इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद तो कौन से लिंक्स होंगे? ब्रोकन लिंक्स। तो फर्स्ट रीजंस क्या हो सकते हैं? द टारगेट web page being removed or relocated, second incorrect enter URL, expire or inactive domains और server issue, these are the some issues। इसमें से कौन से भी हो सकते हैं ब्रोकन लिंक के लिए? तो वो चेक करने के लिए फर्स्ट क्या करना है? HTTP स्टेटस कोड पता है मींस 200 मींस किस लिए सीरीज होती है 200 की? 200 मींस क्या है? ओके। ओके। 201
201 created. 201 created. 203 203 update or update for update. अब 300 सीरीज किस लिए होते हैं यूज? 300 तो नहीं बताई सर, 400 और 200. चेक करने का नहीं बताया तो सिंपल तो सभी को एपीआई टेस्टिंग जो परफॉर्म कर रहे हैं 200 201 किसी को भी पता होगा. 300 का चेक किया क्या किसी ने? अभी पता चली सर 300 भी है. सर कल शो किया था सर ने, बट डिस्कस नहीं हुआ. स्टेटस कोड्स रीडायरेक्शन की होते हो क्या? रीडायरेक्शंस में तो 100 to 199 तक 22299 इस टाइप के पूछेंगे तो किसी को भी आएंगे. 200 201 405 किस लिए होता है यूज? Wrong Or not? method selected. Wrong method selected. बैड रिक्वेस्ट. बैड रिक्वेस्ट के लिए 400 की सीरीज होती है 400 है. और 405 मींस मेथड नॉट अलाउड होता है. क्या मींस जो भी मेथड्स आप एंटर कर रहे हो कि मेथड नॉट अलाउड. क्या सिंपल है. ये बैड टेस्टिंग्स और थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑटोमेशंस के लिए जा रहे हैं तो वहां पर पोस्ट कॉल गेट कॉल क्वेश्चंस में राइट करने को बोलेंगे प्रोग्राम्स. बट ज्यादा ओपनिंग्स है एपीआई टेस्टिंग के लिए तो जो भी हुआ है क्लास में उसकी प्रैक्टिस कर लो गाइस. ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट. प्रोग्राम्स राइट करते हैं फेसबुक पेज के लिए. सिंपल मुझे फाइंड आउट करना है फेसबुक पेज के ऊपर कितने लिंक्स प्रेजेंट है. टोटल कितने लिंक्स में जो भी यूआरएल में क्लिक करने के बाद जो ओपन हो रहा है वो क्या हो गया? लिंक्स होते हैं. तो क्रिएट अ पेज इसके ऊपर क्लिक करके मैं चेक कर रहा हूँ तो ये लिंक ओपन हो रही है. मेरे से वैलिड लिंक है. सेम आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर साइन अप लॉग इन मैसेंजर फेसबुक लाइट ये सब क्या है? लिंक्स. तो हमें वैलिड मींस फर्स्ट जस्ट लिंक फेच करना है. तो लिंक के लिए टैग नेम्स क्या होता है? एचरेफ. प्रोग्राम्स राइट करते हैं सिंपल मींस टू फेच द ऑल लिंक्स के लिए और उसके बाद हम चेक करते हैं मींस जो लिंक्स है वो वैलिड है या इनवैलिड है. इसका आंसर भी मैंने जस्ट यहाँ पर मेंशन कर रखा है. प्लस ये स्टेप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और इसके लिए यूआरएल्स भी डेड लिंक्स जो भी सिटी तो इसके अंदर जो भी यूआरएल्स है आई थिंक वो सब इनवैलिड यूआरएल्स है. ओके 400 बैड रिक्वेस्ट अनऑथराइज्ड पेटीएम पेमेंट्स रिक्वायर्ड. ओके तो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं ये सब इनवैलिड लिंक्स हैं. तो इसके ऊपर हमें चेक करना है. मैन्युअली चेक करने में लाइक आपको 5-10 मिनट्स लगेंगे सब यूआरएल चेक करने के लिए. ठीक है ओपन करके चेक करना पड़ेगा हमें. बस सेम हमें ऑटोमेशन थ्रू करना है तो ये सब बैकएंड में प्रोसेस होगी. बैकएंड में हिट करेगा वो जो भी यूआरएल्स है और उसका स्टेटस कोड अगर ग्रेटर देन 400 आ रहा है तो लिंक कैसी होगी? वो एज इनवैलिड लिंक्स होगी. सेम लेस देन 400 स्टेटस कोड आ रहा है मींस 200 201 202 या 300 वो सब वैलिड लिंक्स होते हैं. तो स्टेटस कोड ऐड करके भी कंडीशंस ऐड करने पड़ेंगे. इफ द रिस्पांस कोड जो मिल रहा है गेट देन 400 होगा तो लिंक एज इनवैलिड होगी और लेस देन स्टेटस कोड 200 400 होगा तो लिंक एज वैलिड हमें कंसीडर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट एक प्रोग्राम सिंपल टू फेच द ऑल लिंक्स के लिए प्रोग्राम्स राइट करते हैं और उसके बाद ब्रोकन लिंक्स के लिए देखते हैं. राइट क्लिक और पैकेज नाम देते हैं मल्टीपल लिंक्स. ओके इंटरव्यू का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट तो एक बार गो थ्रू कर लो. प्रोग्राम भी कभी कभी राइट्स करने को बोलेंगे आपको. इसका प्लस थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे सब स्टेप्स कैसे वैलिडेट करते हैं उसको. प्रोग्राम 1 सिंपल विदाउट टेस्टिंग हम राइट करते हैं प्रोग्राम. इसमें मेन मेथड्स भी लगेंगे विदाउट टेस्टिंग कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप्स वेब ड्राइवर. तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. तो फेसबुक पेज मल्टीपल
तो ये नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, जो अभी लिंक्स प्रेजेंट है वो फेच करने हैं। सिर्फ लिंक फेच करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट टैग नेम्स, और टैग नेम्स क्या होता है लिंक के लिए, ये सब मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। अभी ये पेज है, फेसबुक पेज है, सबके टैग नेम्स क्या हो गए यहाँ पर, जो लिंक्स है, लिंक्स के टैग नेम ये टैग क्या है यहाँ पर, एज AHREF जो है सेम सेकंड अगर चेक कर हेल्प्स, तो इसके लिए भी टैग नेम एज ए होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करें, फाइंड एलिमेंट की जगह क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, फाइंड एलिमेंट्स मींस मोर देन वन एलिमेंट्स, वहां पर लिंक स्टोर चेक करने, तो यहाँ पर फाइंड एलिमेंट्स होगा। तो रिटर्न टाइप्स क्या है फाइंड एलिमेंट का, लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ यहाँ पर वेब एलिमेंट, और यहाँ पे जस्ट एज अ नेम्स लिस्ट ऐड करते हैं। ओके, सेकंड इसको रिट्रेट करना है मुझे, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। कलेक्शंस में क्या है प्रिंट करने के लिए, साइज प्रिंट करना है तो साइज मेथड है। ओके, और इसको रीड करना है तो फॉर लूप फॉर वेब एलिमेंट कोलन, कोलन्स क्या रहेगा यहाँ पर, लिंक और लिस्ट। ओके, और इसके अंदर रीड करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड क्या है गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी लिंक्स है वो सब प्रिंट कर सकते हैं, प्लस उसका यूआरएल प्रिंट करना है। इससे क्या होगा, गेट टेक्स्ट से क्या होगा, ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, बट मुझे ये भी प्रिंट करना है यूआरएल भी, तो उसके लिए गेट एट्रीब्यूट्स में से क्या है, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज है, एचआरएफ क्या है, एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डॉट दिस वन ele डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, तो स्ट्रिंग नेम एज अ क्या पास करना पड़ेगा, HREF। ओके, तो यहाँ पर जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, HREF मिस एट्रीब्यूट्स वैल्यूज भी प्रिंट हो गए। तो एग्जीक्यूट करते फर्स्ट प्रोग्राम में से, प्रोग्राम किस लिए राइट किया है, टू फेच द ऑल लिंक्स में जितने भी लिंक्स है वो फेच करने के लिए कोड से मिस लिंक्स प्रिंट्स हो गए। बट हमें अभी क्वेश्चंस इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, हाउ टू वैलिडेट द ब्रोकन लिंक्स मींस जो भी लिंक्स है वो ब्रोकन है मींस वैलिड है या इनवैलिड लिंक है वो चेक करना है, तो उसके लिए कोड डिफरेंट कोड राइट करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें एपीआई का भी कोड आ जाए कि एचटीटीपी स्टेटस रिक्वेस्ट के। तो यहाँ पर प्रिंट्स और ये सब लिंक्स टोटल कितने हैं यहाँ पे लिंक्स 48 है। इसका टेक्स्ट भी प्रिंट हो रहा है प्लस ये लिंक्स भी प्रिंट हो रहे हैं दोनों में। ओके, हिंदी फेसबुक में सर अभी सेकंड मुझे क्या करना है, लिंक्स वैलिडेट करने। ओके, इसके लिए एक सेपरेट क्रिएट करते हैं प्रोग्राम फ्रॉम टू के पास सेम प्रोग्राम्स फेसबुक के लिए राइट करते हैं और उसमें यूआरएल्स चेक करते हैं, दूसरे जो भी है यहाँ पर मेंशंस किया है वो सभी यूआरएल्स में कौन सा भी आप चेक कर सकते हो, प्लस अमेज़न के लिए भी। तो यहाँ पर जो भी लिंक्स है ओके, तो इनवैलिड है या वैलिड है तो ये बैकएंड में सब चेक होगा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप तो स्टार्टिंग के सेम रहेगी, पेज करने के लिए टैग नेम एज अ जो भी होगा यहाँ पर एज अ क्या रहेगा, टैग नेम इनकर टैग एज अ ये, यहाँ तक कोड सेम रहेगा साइज तक। तो उसके बाद हमें चेक करना है, जो भी लिंक साइज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो अभी कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में ब्रोकन लिंक्स। पता है कि कौन कौन से और कितने ब्रोकन लेंगे पेज के ऊपर, नो सर में कंसीडर करते हैं एज अ ब्रोकन लिंक्स कितने हैं पेज के ऊपर, 0 कंसीडर करते हैं। ओके, सेकंड यहाँ पर लिस्ट की जगह नेम देते हैं लिंक्स, लिंक्स डॉट साइज। तो फॉर होगा यहाँ पर, फॉर्स के अंदर वेब एलिमेंट एलिमेंट कोलन और उसके बाद लिंक्स। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे जो भी यूआरएल से ओके एज @ टैग नेम प्लस हमें और कौन सा चेक करना है, HREF मींस कौन सी लिंक्स बाय चांस वहां पर उन्होंने एंकर टैग की जगह
जस्ट वहां पर एट्रीब्यूट एज यूआरएल्स यूआरएल प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक स्टोर्स करते हैं यूआरएल्स एज एलिमेंट, जो भी होगा एलिमेंट उसका यूआरएल मींस उस यूआरएल फेच करना है तो गेट एट्रीब्यूट एज क्या होगा उसका एट्रीब्यूट नेम href। ओके, तो रिटर्न टाइप्स क्या है गेट एट्रीब्यूट्स का, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जस्ट हमें स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें यूआरएल्स मिलेगा, इससे href से क्या मिलेगा रिटर्न एज यूआरएल्स मिल रहा है। ये जो भी लास्ट प्रोग्राम था, तो यहाँ पर हमें यूआरएल्स मिल रहे हैं सभी पेज के, तो ये Yes, यूआरएल्स फीड करने हैं बैकएंड में। तो ये जो यूआरएल्स मिल रहा है उसके बाद यूआरएल्स मींस कभी चांस होता है कि वहां पर यूआरएल एम्प्टी भी होने के, तो एम्प्टी है तो वहां पर हम वैलिडेट तो नहीं कर सकते अगर यूआरएल ही एम्प्टी है, वहां पर वैल्यूज जो भी पेज है, ठीक है, पेज के ऊपर एज यूआरएल से एम्प्टी दिया है तो वैलिडेट कर सकते हो क्या एम्प्टी यूआरएल। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करनी पड़ेगी, कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी, इफ कंडीशंस यूआरएल जो भी है यूआरएल्स इक्वल्स टू, अगर नल है और ऑपरेटर यूज करना है तो यहाँ पर और यूआरएल इज एम्प्टी, पता है मेथड सभी को इज एम्प्टी। तो यहाँ सर। पर एम्प्टी होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमें जस्ट प्रिंट क्या करना है यूआरएल इज एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही तो जस्ट ये बाकी के कुछ नहीं चेक करेगा, यहाँ पर ये यूआरएल इज एम्प्टी प्रिंट करेगा। बट और यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक जो भी यूआरएल से वैलिड यूआरएल्स अगर आपको मिल रहे हैं मींस यूआरएल के लिए जो भी ये href मिल रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें हिट करना पड़ेगा यूआरएल्स। उसके लिए क्लास है यूआरएल्स नेम का जावा में, तो उसका क्लास के मेथड से हमें कॉल करना है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूआरएल हैज अ नेम्स है यूआरएल। ओके, सेम नेम्स अगर होगे तो एक कॉल नहीं होगा, लेट मी यूआरएल स्मॉल में राइट करते हैं, ठीक है, कैपिटल में जो क्लास नेम है। ओके, यूआरएल लिंक इज इक्वल्स टू न्यू यूआरएल। ओके, तो यूआरएल इज इक्वल्स टू न्यू यूआरएल्स और यहाँ पर हमें पास करना है एज अ जो भी यूआरएल्स मिलेगा ये यूआरएल। ओके, तो एक क्लास है, जस्ट माउस रन दैट ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेप सब इसके अंदर मेथड है। ओके, तो ये मेथड मींस क्या हो गया, यहाँ पे लिंक डॉट ओपन कनेक्शंस। ओके, तो ये क्या हो गई बैकएंड में मींस ये एज ए एपीआई के कोड है, एपीआई के लिए ब्राउजर्स ओपन होता है क्या वहां पर मैं सारे लिंक के लिए नो। नो। ओके, लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ मैन्युअली, तो ये क्लिक करने के बाद ये न्यू ब्राउजर ओपन हो रहा है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एपीआई का कोड है यूआरएल्स में, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करें ओपन कनेक्शंस, तो एक कनेक्शंस होगा और उसके बाद एज अ रिटर्न टाइप ओपन कनेक्शन और http कनेक्शंस रिकमेंड। http कनेक्शंस। तो इससे हमें स्टेटस कोड्स मिलेंगे, ये डिफरेंट इंटरफेस है और इसके लिए डिफरेंट क्लास है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कास्ट करना पड़ेगा ऐड कास्ट टू http कनेक्शंस। ओके, माउस और ऑन दैट ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे http स्टेटस कोड्स होगा, तो उसको क्या करना है मुझे फर्स्ट जस्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल रही है मुझे, तो उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मेथड है http स्टेटस कोड डॉट कनेक्ट। मेथड्स तो होने चाहिए इसमें, I think different import file. Okay, http URL connections. Okay, http URL connections. Okay, तो इसके अंदर मेथड कौन सी है कनेक्ट। ठीक है, तो ये जो भी
यूआरएल्स होगा ये बैकएंड में हिट होगा यूआरएल्स, हिट होने के बाद हमें रिस्पांस कोड मिलेगा। कैसे क्या रिस्पांस कोड अगर ग्रेटर देन 400 है तो लिंक हमें कंसीडर क्या करना है एज अ इनवैलिड और ब्रोकन लिंक कंसीडर करना है। तो ये http कोड डॉट हमें क्या लेना है उससे रिस्पांस गेट रिस्पांस कोड। ओके तो यहाँ पर 200 में क्या आता है एज अ गेट द स्टेटस कोड फ्रॉम द http रिस्पांस मैसेज। मींस अगर http यहाँ पे रिस्पांस कोड हमें ले रहे हैं यहाँ पर रिटर्न्स इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर है 400 से तो लिंक कैसे होगी वो एज अ ब्रोकन और इनवैलिड लिंक्स। तो इसके अंदर हम जस्ट ऐड करते हैं http कोड डॉट गेट रिस्पांस भी प्रिंट करते हैं वहां पर गेट रिस्पांस प्लस वो यूआरएल जो भी इनवैलिड यूआरएल है वो यूआरएल प्रिंट करना है। तो कहां पर है यूआरएल में स्टोर से वो सब यूआरएल्स। तो यहाँ पे जस्ट यूआरएल उसके बाद जस्ट एज अ इज ब्रोकन लिंक। ओके अगर कोड एज अ ग्रेटर देन 400 है सेम एल्स ब्लॉक्स हमें राइट करना पड़ेगा यहाँ पर। कोड अगर ग्रेटर देन 400 नहीं है तो हमें एज अ कंसीडर क्या करना पड़ेगा वो लिंक एज अ URL get response code is a valid link। ओके और लास्ट में ड्राइवर डॉट क्लोज और क्विट। एक सिंपल कोड हो गए। लास्ट में हमें प्रिंट क्या करना पड़ेगा जितने भी बार एग्जीक्यूट्स हुए कंडीशंस एज अ ब्रोकन के और एक ब्रोकन लिंक का काउंट फाइंड आउट करने कौन सा होगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे ब्रोकन लिंक प्लस प्लस में जितने बार एग्जीक्यूट्स हो गए इफ कंडीशंस उतने बार प्रिंट्स हो गया। तो लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें फिर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 क्यों लेना पड़ता? 400 के बाद के स्टेटस कोड की मुझे एक्सप्लेन बताऊंगा क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या होता है 400 में बैड रिक्वेस्ट। एप्लीकेशन ओपन होती है क्या वहाँ पे यूआरएल नो सर। तो अनऑथराइज और रिमूव लिंक होती है। 401 unauthorized. 402 402 पेमेंट रिक्वायर्ड। पेमेंट रिक्वायर्ड। ऐसे जो भी है इस वैलिड्स हो गए क्या हो सर जो भी यूआरएल्स हो गए फॉरबिडन्स 403 मींस ओके फॉरबिडन्स। यस। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरबिडन्स एंड अनऑथराइज्ड। क्या है डिफरेंस फॉरबिडन्स कब आता है और अनऑथराइज्ड कब आता है। सर ऑथराइज जब ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं अपन जो एपीआई कीज और बेरर टोकन जो रहता है तब अनऑथराइजेशन आएगा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। क्या है डिफरेंस इसे Authentication means allowing the valid users, and authorization means giving right or valid service to the valid users. वैलिड नहीं है सर हाँ एप्लीकेशंस कुछ होते हैं कि एडमिन्स के लिए एक्सेस होते हैं सिर्फ आप एज अ रीड ओनली राइट ओनली प्लस एडमिन के एक्सेस होते हैं कौन से भी एप्लीकेशंस के लिए। आपके लिए सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है तो आप वहां पर चेंजेस एडिट कर सकते हैं क्या कुछ No. नहीं। रीड राइट के होंगे तो आप अगर आपको एक न्यू यूजर क्रिएट करना है एप्लीकेशंस में तो वहां पर रीड राइट के जब एक्सेस होगी प्लस एडमिन के आप एक्सेस होगी तभी आप क्रिएट कर पाओगे वहां यस पर। सर। तो ऑथराइजेशन होता है ऑथेंटिकेशन जो फर्स्ट बताया था वो करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे गाइस एपीआई के टाइम। तो ये कोड फर्स्ट रन करके देखते हैं टोटल लिंक्स ब्रोकन तो नहीं होने चाहिए फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है,
So invalid, no such session exception. कहाँ पर आ रहे get attribute href string urls elements dot href correct है if total link count size क्या आ रहे हैं यहाँ पे tag names equals to a size is 48 first links connect हो रही हैं first is empty url से तो next हो रहा है new url 200 valid no such invalid session id okay इसके बाहर आएगा import तो टोटल लिंक्स कितने पेज के ऊपर 48 मींस फर्स्ट हिट हो रही है मींस स्टेटस कोड क्या मिल रहा है इस रिक्वेस्ट के लिए हमें 200 बट मींस सिर्फ वैलिड लिंक्स हैं सेम जितने भी हमें चेक हो रहा है बैकएंड में हिट हो रहे हैं यूआई ओपन नहीं होगा इसके लिए फर्स्ट पेज के लिए यूआई ओपन होगा बाकी सभी यूआरएल्स बैकएंड में हिट हो रहे हैं और चेक रिस्पांस मिल रहा है सेम अगर एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करके देखते हैं जो भी यहाँ पर मेंशंस किया हुआ है साइट लिंक सिटी अगर एप्लीकेशंस के ऊपर आता इमेज में भी यूआरएल्स और लिंक्स हो सकते हैं यस सर तो उसके लिए कैसे करोगे हैंडल इमेज भी लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर एज एट्रीब्यूट टैग नेम ओके लेट मी तो टोटल ब्रोकन लिंक्स काउंट्स कितना आ रहा है यहाँ पर 0 यहाँ पर प्रिंट करते हैं यहाँ पर जस्ट एज अ नंबर ऑफ broken links here run as a Java application let me open this now URLs चेंज तो है ओके तो इसके अंदर एज अ 400 सीरीज आ रही है सो ब्रोकन लिंक्स होगी ग्रेटर देन जब 400 रिस्पांस कोड मिलेगा हमें तो लिंक्स क्या कैसे हो गया वो एज अ ब्रोकन लिंक्स 400 500 जो भी रिस्पांस कोड मिल रहे वो सब एज अ ब्रोकन लिंक कंसीडर होगा लास्ट में काउंट्स मिलेगा एज अ अननोन होस्ट एग्जीक्यूशंस domain exist let me check for this one फ्लिपकार्ट या अमेजोन के लिए ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पर जस्ट एज असाइनमेंट ले लो ये जस्ट एक के लिए किया है एंकर टैग के लिए अगर इमेज होगी तो वहां पर फिर से हमें क्या करने पड़ेंगे और एक कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी इस टैग नेम एज अ इमेज है वहां पर तो इमेज में भी उस लिंक्स होने के चांसेस है तो वहां पर वो भी हैंडल्स करना पड़ेगा तो टोटल लिंक्स कितने हैं पेज के ऊपर 25 लिंक्स हैं स्टेटस कोड हर एक लिंक्स हिट हो रही है फर्स्ट यूआरएल्स और चेक हो रहा है मैसेज वैलिड यूआरएल अगर मोर देन 300 भी एज अ वैलिड होगा बट लास्ट में एज अ 4 नॉट 4 ऐसे कौन से टाइप्स की लिंक्स होगी ब्रोकन लिंक्स होगी broken.
तो अमेजोन के लिए ट्राई कर लो फर्स्ट, अगर एरर्स आ रहे तो सॉल्व करने का देख लो। मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स को अमेजोन, उसमें थोड़ा कोड कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, एटलीस्ट ट्राई तो कर लो आप। अमेजोन से या कौन सा भी यूआरएल्स लेके आप ऑरेंज एचआरएम से, तो इसके ऊपर आपको चेक करना है। तो ये जस्ट यूआरएल, ये सिंपल वाला कोड एक्सप्लेन करते टाइम्स ये भी एक्सप्लेन किया तो चलेगा, और स्टेप जो भी है 4-5 स्टेप जो मेंशंस किए, स्टेप आपको थेराटिकली बताना है। ओके, हाउ टू फाइंड द ब्रोकन लिंक्स। समझ में आए कोड? यस सर। तो कोड कोड लिखना पड़ता क्या सर? हाँ, ये नहीं इंटरव्यू में बताते क्या लिखने को? चांसेस कम है, बट कुछ 5% चांस है पूछने की कोड। ओके सर। कोड भी वहां पर लिखना पड़ता है, वो नोटपैड के ऊपर इनपुट लॉजिक्स उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मीन्स कौन से वे में आप राइट कर सकते हो कोड। यस साक्षी। और किसी को कोई डाउट्स है? सर प्रणव है क्या क्लास में? जस्ट बाकी सब से रिकॉर्डिंग लगा के चले गए के बाद